Students, uh, let us do together the functional areas of management. This is the part of the chapter nature and significance of management, and over here we will discuss the different functional areas of management. Uh, what can be the functional areas of management? You guys must be aware, and you guys must have listened about different positions in the business. Like we have a HR department, where we have a HR manager. We will having some people doing marketing work. We will be having some people managing all the accounts and financial thing, and of course the main part, that is the production part. Yes, so what are all this? These all are the functional areas of management. These all are the functional areas. क्या होते हैं मैनेजमेंट के? फंक्शनल एरियाज वो फील्ड होती है जहाँ पर मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है. अगर आप MBA करोगे आगे बढ़ के ग्रेजुएट होने के बाद, तो आपको 3 फील्ड में MBA का ऑप्शन मिलेगा. एक होता है MBA इन फाइनेंस, दूसरा होगा MBA इन मार्केटिंग, तीसरा होगा MBA इन HR. तो ये सारे क्यों ऐसे 3 एरिया डिफाइन किए? क्योंकि ये मैनेजरियल एरियाज है. क्या है? मैनेजरियल एरियाज. ठीक है. वैसे ही अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या होंगे? डिपार्टमेंट्स होंगे. HR डिपार्टमेंट होगा, फिनेंस डिपार्टमेंट होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, और होगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो प्राइम डिपार्टमेंट होता है. क्यों? क्योंकि वो हैंडल करता है द रियल मैन्युफैक्चर. जो समझो कि रिफाइनरी है, रिलायंस की रिफाइनरी का एग्जांपल ले लें, तो रिफाइनरी का जो पूरा वर्क है किस तरीके से होगा, उसके सुपरवाइजर्स, उसके मैनेजर्स, तो ये जो पूरा पार्ट होता है वो क्या होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. हाँ, उसके बाद आता है HR. आपको एम्प्लॉय की ज़रूरत है, तो वो काम कौन करेगा? HR करेगा. HR कंपनी को एम्प्लॉय ला के देगा. ठीक है. और HR का काम क्या होगा? एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट रखना, मोटिवेट करना, और एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए सोचना. ठीक है. तो ये सब क्या काम होगा? एम्प्लॉयज़ को अपनी कंपनी के बारे में समझाना. ये सब HR का काम होगा. किसका काम होगा? HR का काम होगा. उसके बाद आएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट. फाइनेंस डिपार्टमेंट जो होगा बिजनेस का, वो क्या देखेगा? वो पूरा उसका अकाउंट्स देखेगा, फाइनेंस देखेगा. जैसे कि कितने पैसे लग रहे हैं, रॉ मटेरियल ला रहा है तो क्या कॉस्ट पे पड़ रहा है, कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या कंपनी लॉस में जा रही है. ठीक है. अगर बड़ी बड़ी कंपनीज है तो शेयर्स वगैरह का रखेगा ध्यान, जैसे कि कैपिटल क्या है, और शेयर्स बाहर निकालने चाहिए या नहीं, डिविडेंड देना चाहिए नहीं. ये सारी चीज़ें कौन देखेगा? फाइनेंस मैनेजमेंट देखेगा. फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या देखेगा? क्या प्रोडक्ट खाली बना देने से काम हो जाएगा? क्या उसका सेल ऑटोमेटिकली हो जाएगा? नहीं, उसका सेल करना पड़ेगा, उसका मार्केटिंग करना पड़ेगा. बायर्स जो है या कस्टमर्स बोल दो, ढूंढने पड़ेंगे. तो वो ढूंढने का काम कौन करेगा? मार्केटिंग मैनेजमेंट करेगा. कौन करेगा? मार्केटिंग मैनेजमेंट करेगा. मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो ढूंढेगा अपने सारे कस्टमर्स जो कि आप प्रोडक्ट को लेंगे. तो ये 4 क्या है? फंक्शनल एरियाज है मैनेजमेंट. ठीक है. अब हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे. तो क्या है मार्केटिंग मैनेजमेंट? मार्केटिंग मैनेजमेंट इज सच अ प्रोसेस विच डिसाइड्स द नेसेसिटी ऑफ द कस्टमर्स. कस्टमर्स को क्या चाहिए, ये ये कौन डिसाइड करता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट. क्यों मार्केटिंग मैनेजमेंट डिसाइड करता है? क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट ही वो डिपार्टमेंट है जो कस्टमर ढूंढता है. ठीक है. अगर एक पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो कस्टमर्स के साथ रहता है टच में, वो ढूंढ के देता है
इसीलिए उसे पता है कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, ठीक है। इट इज converted into goods or services, and then goods or services are finally made available to the customer, consumer or user. क्या होता है कि रॉ मटेरियल आता है, रॉ मटेरियल को किस पे कन्वर्ट किया जाता है, गुड्स या सर्विसेज में। इसको क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है, ठीक है। उसके बाद जब आपके सामने गुड्स पूरे के पूरे होते हैं, गुड्स या सर्विस ले लो, तो उसे कस्टमर तक पहुंचाने का काम किसका है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का। दिस इट कैन सेटिस्फाई द नीड ऑफ अ पर्टिकुलर कस्टमर और ग्रुप ऑफ सच पीपल। तो अगर किसी को पेन की ज़रूरत है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है, अगर अपनी पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो क्या करेगा, अपनी पेन उस तक पहुंचाएगा। तो इससे किसके नीड सेटिस्फाई हो रहे हैं, कस्टमर के, कंज्यूमर के, यूजर के। समझ में आ रहा है। It gives importance to optimum utilization of resources and profitability of the organization. Resources का optimum utilization, ये मैंने पहले भी समझाया है, किसे कहते हैं हम optimum utilization of resources, और profitability का अपनी organization में कुछ भी profitable होना चाहिए। यस, हम लॉस के लिए तो काम नहीं करेंगे ना। मार्केटिंग मैनेजमेंट एम्स एट क्रिएटिंग डिमांड फॉर गुड्स और सर्विसेज। मार्केटिंग मैनेजमेंट का काम क्या है, अगर सामने वाले कस्टमर्स है तो उनके अंदर डिमांड रेज करना, किसकी, अपने गुड्स की। समझ में आ रहा है। आपने वो एडवर्टाइज देखी है, समोसा विथ केचप, दिखा रहे कि केचप के साथ ही समोसे की मजा आता है। मजा समोसा खाने का मजा जो है वो केचप के साथ ही आता है। ऐसा तो कुछ नहीं, अगर हम चटनी बना दें तो भी हम समोसे के साथ अच्छे से खा सकते हैं। मगर एक ये एडवर्टाइजमेंट हमें दिखा रहा है कि केचप को कौन कौन से तरीके के साथ यूज किया जा रहा है। एक तरीके से वो हमारे अंदर डिमांड रेज कर रहा है, ठीक है। ये देखने के बाद हमें क्या होगा, हमें लगेगा कि नहीं, समोसे के साथ भी केचप अच्छा लगता है, ठीक है। तो जब हम समोसे बनाएंगे तब भी हम केचप जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। एक डिमांड रेज हो रही है। अब हम सैंडविच खाते हैं या वटेवर खाते हैं तो हमें क्या लगता है, नहीं नहीं, केचप तो कंपलसरी है, केचप तो होना ही चाहिए। ये एक प्रकार की डिमांड रेज की गई है, ठीक है। The main elements are goods or services, physical distribution policy, price policy, increase in scale और packaging. Packaging भी बहुत important रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं है कोई चीज़ अगर हम खरीदने जा रहे हैं, अगर वो दिखने में अच्छी है तो हम भी अट्रैक्ट हो जाते हैं एज अ कस्टमर, और हम क्या करते हैं, उसे ले लेते हैं, ठीक है। तो पैकेजिंग जो है वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। वी विल मूव ऑन टू वन नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या क्या करता है, देखो। मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स के बारे में सोचता है। The decision regarding the development of new product or existing product includes appearance, color, size, shape, weight, print, packaging, guarantee of work, after sales services, variety of product, etc. मैं इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। पहले जब ऑलमोस्ट टेक इट एज 15 years ago, 15 साल पहले, जब हम 5 रुपए की डेयरी मिल्क लाते थे तो बड़ी होती थी, क्या होती थी, बड़ी होती थी। अब क्या है, डेयरी मिल्क 5 रुपए में तो मिलती है, मगर उसका पैकेजिंग जो है वो चेंज हो गया है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि वो छोटी होती जा रही है, क्या होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, ठीक। तो क्यों वो लोग चाहे तो हमारी साइज की जो डेयरी मिल्क वही प्राइस बढ़ाकर बेच सकते थे, उनको क्या जरूरत है 5 रुपए में ही बेचने की, क्योंकि उनको पता है कि कस्टमर्स जो है वो खाली 5 रुपए की डेयरी मिल्क लेने जल्दी से आएंगे, वो अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि उन्होंने अलग अलग 10 रुपए या 15 रुपए की डेयरी मिल्क नहीं रखी है, उन्होंने रखी है, मगर पहले जो 5 रुपए की डेयरी मिल्क आती थी उसकी साइज अब धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, ठीक है। तो उसका पैकेजिंग चेंज होता जा रहा है। अभी बोन बोन के बिस्किट का पैकेट है, उसका पैकेजिंग क्या है, चेंज हो गया है पहले से, ठीक है। वही हाइड एंड सीक के साथ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, पैकेजिंग कैसा होना चाहिए, ठीक है, प्रोडक्ट का मिक्स कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें जो है कौन डिसाइड करता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट डिसाइड करता है। तो ये उनका काम है। अपीयरेंस कैसा लग रहा है, कौन सा कलर यूज किया जाए, जैसे कि अगर वो कोई बच्चों से रिलेटेड चीज है, तो जैसे कि अगर मुझे राखी बेचनी है, ठीक है, तो राखी के त्यौहार में बहुत सारी राखी कार्टून वाली आती है, ठीक है, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं कार्टून्स। तो ये अपीयरेंस, कलर, शेप, ये सारी चीजें कि कौन सी चीज ज्यादा बिक सकती है मार्केट में, ये सारी चीजें कौन देखता है, ये सारी चीजें जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट देखता है, ठीक है। उसका वेट कितना होना चाहिए, क्या प्रिंट किया हुआ होना चाहिए, पैकेजिंग कैसा होना चाहिए। अगर आप टीवी की बात कर लो तो क्या होता है, जब टीवी हमें बेच देते हैं तो बहुत सारी कंपनीज जो होती है या तो शॉप्स, वो लोग क्या करते हैं, आफ्टर सेल सर्विस देते हैं। वो लोग बोलते हैं कि हम आपको टीवी जो है वो इंस्टॉल करके देंगे, ठीक है। तो ये क्या होती है, एक तरीके की सर्विस होती है। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स कैसे आते हैं, आपने देखा होगा मैगी, मैगी में भी कितने तरीके की मैगी आती है, मिनिमम तीन तीन से चार अलग अलग वैरायटी की मैगी आ जाती है। आप नॉर्मल वेफर्स का ही एग्जाम्पल ले लो, बालाजी की वेफर्स है, वो कितने अलग अलग वैरायटी में आ रही है। तो ये सारी चीजें कौन देखता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट देखता है। प्राइस, क्या प्राइस पे अपना प्रोडक्ट जाएगा, ठीक है। अभी जैसे कि मैगी है, वो 5 रुपीज 10 रुपीज की मैगी आती है, ठीक है। पहले वही मैगी 5 रुपीज की आती थी, आज से 15 से 20 साल पहले, ठीक है। तो अब वो लोग क्या कर रहे हैं, प्राइस सेम रख रहे हैं मगर क्वांटिटी कम करते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम प्राइस कम रखते हैं तो कस्टमर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। कौन सी चीज़ किस प्राइस पे बेचनी चाहिए और किस प्राइस पे बिकेगी, ये चीज़, प्राइस पॉलिसी की ये चीज़ कौन ध्यान रखता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट ध्यान रखता है। In modern times, a customer expects availability of better quality of goods at reasonable rate. उनको reasonable rate में अच्छी quality चाहिए, किसको, customer को। Therefore, utmost care should be taken while deciding the price of the product. जब हम price decide करते हैं product का, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज, हमें लॉस भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमें एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट भी होना चाहिए। दूसरी चीज, ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्ट बिके ही ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइज्ड हो तो वो बिके ही ना। दूसरी चीज़, अगर हम प्रोडक्ट को अंडर प्राइज्ड रखते हैं तो हमारा प्रॉफिट जो है जितना मिलना चाहिए उतना हमें मिलेगा नहीं। तो प्राइस डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। प्राइस डिसीजन इंक्लूड सेल्स पॉलिसी क्या है, क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है, पॉलिसी रिगार्डिंग डिस्काउंट्स क्या है, होलसेल या रिटेल में जा रहा है, कमीशन मीडिएटर्स को कितना मिल रहा है, ये सारी चीज किसके लिए इम्पोर्टेंट होती है, किसके लिए, मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। देखो, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। पहले क्या होता था, एमवे करके एक कंपनी है, वो क्या करती थी, वो अपने एजेंट्स बनाती थी और वो एजेंट्स क्या करते थे, एमवे से प्रोडक्ट खरीदते थे और वो उसका मार्केटिंग करते थे, पब्लिसिटी करते थे अपने सारे रिश्तेदारों में वगैरह, सब लोगों में, और उनको जो है वो प्रोडक्ट्स बेचते थे, ठीक है। सामने उनको क्या मिलता था, कमीशन मिलता था। तो इस तरीके से एमवे कभी अपने प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट नहीं करता था। हाँ, अभी अभी उसने स्टार्ट किया है 1 या 2 साल में,
वो कर लेता है एडवर्टाइजमेंट, मगर पहले पहले कभी उसे एडवर्टाइजमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये कौन सा कंसेप्ट है जिसमें आप मेंबर बना रहे हो और वो मेंबर क्या कर रहे हैं, कमीशन के लिए जो है वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ठीक है, हर लेवल पे वो लोग बेचते हैं, अपने रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में, यहाँ वहाँ, और वो अपने नीचे दूसरे मेंबर्स भी बनाते हैं, और वो दूसरे मेंबर्स जब बेचते हैं तो ऊपर जो अपलाइन में जो मेंबर होते हैं उनको क्या मिलता है, उसके ऊपर भी उनको कमीशन मिलता है। तो इसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। पहले बालाजी वेफर्स जो है, बालाजी वेफर इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल। बालाजी वेफर्स की भी एडवर्टाइजमेंट नहीं आती थी, और अभी तो खैर ऐसा नहीं है, बालाजी वेफर्स ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है। ये ऑलमोस्ट 15 साल पहले की बात है। बालाजी वेफर्स जो है वो किस किस तरह से करती थी, वो एक बंदे को बोलती थी कि तुम बालाजी की ही वेफर बेचो और कुछ बेचना नहीं है तुम्हें, और किसी कंपनी का नहीं बेचोगी तुम, और वो बंदा जो है वो उसी को परचेज करके उसी को बेचता था। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग होता है ये, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट सेलिंग। इनडायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, कंपनी जो है वो एडवर्टाइजमेंट देती है अपने प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट किस तरीके से बेचना है वो भी इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट सेलिंग से या इनडायरेक्ट से। इनडायरेक्ट में होलसेलर होता है, रिटेलर होता है। ठीक है, होलसेलर को प्रोडक्ट बेच दिए जाते हैं, होलसेलर से रिटेलर को जाते हैं, रिटेलर से कस्टमर्स को जाते हैं। ठीक है, इस बीच में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है हर जगह पर। तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, जैसे कि ऑल ओवर इंडिया आपको मैगी मिलती है, ऐसा नहीं है कि आपको खाली मैगी गुजरात में ही मिलेगी या तो आपको मैगी खाली महाराष्ट्र में ही मिलेगी, नहीं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्रोडक्शन जो है वो पूरी इंडिया के लिए होता है मैगी का, उसके बाद अलग अलग पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो है मैगी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। प्रमोशन, प्रमोशन एम्स एट रिमार्केबल इंक्रीज इन सेल्स। यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उनके प्रमोशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सेल्स प्रमोशन की बात हो रही है। ठीक है, सेल्स प्रमोशन क्यों इम्पोर्टेंट होता है, सेल्स प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट से होता है। अगर हम सेल्स प्रमोशन करेंगे तब भी सामने वाले को पता चलेगा ऐसे कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको ऐसे यूज किया जाता है और इससे ये रिजल्ट मिलता है। ठीक है, promotion aims at remarkable increase in sale. It includes the matters like advertisement, publicity, selling through salesmen, ways and means to attract customers and traders, etc. Though promotion makes it expensive, it leads to increase in sale, which results into higher। ये जो प्रमोशन होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है, ऐसा नहीं कि सस्ते में ख़त्म हो जाता है। तो कौन से 4 फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, मार्केटिंग मैनेजमेंट के, हम रिवाइज कर ले। प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स डिसाइड करना, दूसरी चीज़ प्राइस डिसाइड करना, तीसरी चीज़ डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करना, और चौथी चीज़ प्रमोशन डिसाइड करना। वी विल एंड अवर लेक्चर फॉर टुडे। थैंक यू।